हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप पहली बार द मिथिला पे मिथिला को देखेंगे। और दुख की बात यह है कि मैं जो मिथिला पे दिखाने वाला हूँ ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ग्राउंड जीरो से आपको जीरो विकास दिखाऊंगा। और ये 74 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन विकास आज जीरो पे लटका हुआ है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इस गांव के ग्रामीण के कुछ लोगों से भी बात करूंगा। और इस जगह को, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह को आपने एनडीटीवी इंडिया में रवीश कुमार के प्राइम टाइम में भी देखा है। देखते हैं उसके बाद इसका असर क्या हुआ और हमारी वीडियो के बाद क्या होगा। ये करहरा गांव तकरीबन 10 से 12,000 15,000 के आबादी वाला गांव है। और इस गांव के लिए मार्केट जाने के लिए जो पुल है ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। 2021 का आधुनिक पुल जहाँ नीतीश कुमार लालू ने राज किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास पुरुष कहलाते हैं उन्होंने राज किया इस देश पे और अभी तक कर रहे हैं 7 सालों से। हालात आपके सामने है। साथ है इस गांव के कुछ ग्रामीण जिससे मैं बात करने वाला हूं। देखते आइए क्या कहते हैं ये इस बारे में, जैसे आधुनिक पुल को इतने दिनों से है कि इस गांव के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए एक पुल बनवा दे। और हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा मुख्य सड़क है। बस ये जो है कि ये विधानसभा बेनीपट्टी में था, अभी 10 साल से हरलाखी में चला गया है। और हमारी बदकिस्मती है कि अभी बेनीपट्टी में होता तो शायद ये पुल बन जाता, ये रास्ता बन जाता। हरलाखी के बाद जाने के बाद जो एक भी नेता यहाँ चल करके नहीं आते हैं कि दुख दर्द को समझें बूझें, और उनके खाते में या उनके लिस्ट में करहरा गाँव ही नहीं लगा। तो ये हमारे साथ दूसरे ग्रामीण है, इससे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये आधुनिक पुल के नीचे जो पिलर लगा हुआ है आधुनिक, हम वहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल नदी के किनारे जहाँ पे पानी है। और हमारे साथ ये भाई साहब है। आपका नाम क्या है? दुखी यादव जी। आप बताइए, आप यहाँ पे क्या करते हैं? सुना आपने यहाँ पे जब बाढ़ आती है, नदी बारिश का टाइम होता है, नदी बहुत ज्यादा भर जाती है, तो आप यहाँ पे नाव चलाने का काम करते हैं? ना चलाते हैं। तो आपके हिसाब से तो पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पुल बन गया तो आपका रोजी रोटी मर जाए। पुल बन जाता सो अच्छा होता। पुल हमारे रोजी रोटी चाहिए या पुल चाहिए? पुल चाहिए। पुल चाहिए, रोजी रोटी नहीं चाहिए? नहीं, हम बाहर जाएंगे, बाहर कमाएंगे, लेकिन पुल चाहिए। पुल चाहिए। तो नीतीश कुमार जी से कभी आपने अपील नहीं की? नीतीश कुमार कितना है, कितना दिया है। कभी कभी आते रहते इधर, या इधर के एमएलए हैं सुधांशु शेखर, अशोक यादव यहाँ पे के एमपी हैं, कभी उनको अपनी नाव में बैठा के कहा नहीं घुमाते कि देख लो भाई हमारी हालत। सुधांशु शेखर जी है, वो भी आए थे, तो वो तो नाव पे नहीं चढ़े, लेकिन विकास के लिए क्या कहा? पुल बनवाऊंगा। बोला नहीं, कुछ बोला। वो तो बोला था अशोक यादव, वो तो हम बनाएंगे, ये तो कितना बेर घिंचाया। वो बोला जे हम जीतेंगे तो बनाएंगे, फन्ना सीना हासिम चादर घिंचा, कितना फोटो दिया, वो कहाँ बनाता है, कुछ नहीं करता। यानी सभी ने आपको जुमला दिया, इसके अलावा कुछ दिया नहीं? कुछ नहीं, सारे ग्रामीणों को। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, यहाँ और डेली का जब यहाँ पे मार्केट के लिए लोग जाते हैं, आपने देखा होगा हमारी वीडियो में, जब ये वीडियो बन रही है तभी भी यहाँ इस पुल से बहुत सारे लोग गुजरते हैं और यहाँ पे से कुछ बाइकें भी गुजरती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ और तो बहुत डर लगता है, क्या कि इससे लेकर लोग इस पार से उस पार जाता है। तो जब चचरी दह जाता तो उस समय क्या करते हैं? तो यहाँ तो समझिए कि नाव से जाया जाता है, लोगों को बस या किसी भी टाइम तो इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल किसी को जाना पड़ा तो कैसे ले जाते हैं? वही खटिया पे लाद के ले आया जाता है, चारपाई पे लेके ले आया। लेकिन हम लोग यही समझते हैं कि अभी देश में प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे गाँव के लिए समझिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यही है दुखी यादव, जो कि नाव मतलब अपना जो गांव का इज्जत बचाता है एक बांस के चचरी पुल से ही। तो हम लोग तो इसी को हीरो मानते हैं कि कम से कम साल भर हो या 6 महीना चचरी पुल से जो लोग सफ़र करता है, यहाँ से बसीठा जाता है कोई इमरजेंसी के लिए, तो हम लोग तो इसी को नेता मानेंगे कि भाई पूरे गांव का इज्जत यही बचाते हैं। क्यों ऐसा आपका मानना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो घाट के चालक है आप उसको मानते हैं? हाँ, एकदम इसी को हम मानते हैं। भाई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो तो वो अपने सत्ता के लिए है, लेकिन ये गाँव का इज्जत बचाता है, इसको हम मानते हैं कि महान पुरुष है ये है। सर आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। तो इरफान जी, आप यहाँ के ग्रामीण हैं और काफ़ी टाइम से आपने अपने गांव के विकास के लिए भी बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं, और आपको प्राइम टाइम में भी दिखा गया रवीश कुमार के एनडीटीवी इंडिया में। आपको लगता है उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा है इस गाँव के लिए, या अभी भी हालात वैसे ही है? क्योंकि वहाँ भी चचरी दिखाया गया था 1-2 साल पहले और आज भी वही चचरी है। पंचायत से बिलोंग करता हूँ और दुख की बात यह है कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 74 वर्ष आज़ाद हो जाने के बाद भी, आज़ाद हुए इस मुल्क को 74 वर्ष हो गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 74 वर्ष बाद भी हमें आज भी उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जीना पड़ता है जिस वक्त 1947 से हम जीते हुए हमारे पूर्वज आ रहे हैं। और 74 वर्ष आज़ाद हो जाने के बाद भी आज हम भी जो ये पीढ़ी के लोग हैं वो भी आज चचरी पुल और नाव के माध्यम से जी रहे हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से बड़े बड़े एमपी
अशोक यादव, हुकुमदेव यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार इस क्षेत्र से एमपी रह चुके हैं। उन्हें अच्छे एमपी के तौर पे प्रधानमंत्री से लेकर बड़े जो भी पुराने पॉलिटिकल लीडर है वो जानते हैं। और जो उसके बाद डॉक्टर शकील अहमद आए, शकील साहब भी एक कांग्रेस के टिकट पे इस क्षेत्र से। आपने हुकुमदेव नारायण जी की बात की है, जब भी हुकुमदेव नारायण जी को देखा गया तो मोदी जी के इर्द गिर्द ही देखा गया, आसपास ही देखा गया। और आपके खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के वो एमपी रह चुके हैं 15 साल के लिए, तो कुछ किया नहीं उन्होंने? अगर शायद ये होता तो शायद आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो आप पक्कीकरण देख लेते, यहाँ पे कच्चीकरण जो बांस बल्ली के बल पे ये बनाया गया पुल है ग्रामीण के मदद से। और अभी एक लड़का ने कहा है कि जो इस गांव के हमारे पंचायत के जो हीरो है वो घाट चालक है, इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो किसी ने नहीं देखा इधर। लेकिन वो एक व्यक्ति है कि हर साल वो चाहे चचरी बनाने का समय हो या नाव चलाने का समय हो, वो अपनी ताकत के बल पे और अपने बल पे वो यहाँ पे नाव चलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आपको बता दें कि जब ये 6 महीना चचरी का समय होता है, 6 महीने के बाद जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये चचरी बह जाता है। उसके बाद यहाँ पे नाव से लोग आवागमन करते हैं। हाई स्कूल, कोचिंग सेंटर और जो मूल सुविधा की चीज़ है वो सब नदी के इस पार है, क्योंकि बसैठा SS75 और SS52 के बीच बसैठा चौक पड़ता है और वहाँ हम लोग को मूल सुविधा के लिए जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग चचरी से एक बार बच्चे जा रहे थे और उसके गिरकर इसमें मौत हो गई। ऐसा कोई वर्ष नहीं है सैलाब का जिसमें 2 से 1 लोग की मौत नहीं होती है। इसका बाय रिकॉर्ड है, आप अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का बाय रिकॉर्ड देख सकते हैं कि करहड़ा गांव के बच्चे डूबकर हर बाढ़ के समय में मरते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये इलाका है ये करहड़ा पंचायत 3 बाजू नदी से घिरा हुआ है। और यही वजह है कि इसमें जब बाढ़ का समय आता है तो तीनों बाजू से पानी होता है और एक बाजू जो होता है अगर वहाँ आपको जाना है तो नाव से जाना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पानी का जलस्तर कम होता है तो कितने बच्चे तैर के सोचते हैं कि चले जाना है, क्योंकि उस समय में नाव बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नाव वाले होते हैं या नहीं होते, सभी को तो चलाने नहीं आता है। तैरने के चक्कर में कई बच्चे की मौत हुई है। और बहुत दुर्भाग्य है कि जेडीयू, जिसको नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, ये उसी विकास पुरुष के विधायक के क्षेत्र का यह इलाका है, सुधांशु शेखर। पूर्व में 5 साल उन्होंने इस हरलाखी विधानसभा से राज किया है और प्रेजेंट में भी वो खुद विधायक है। वो स्वयं यहाँ पे आए थे और उन्होंने वादा किया था कि हम पुल बनाने की मांग करेंगे माननीय नीतीश से। मैंने प्रेजेंट में उनके पुत्र है, उन्होंने भी जब आया था करहड़ा पंचायत में और वो इलेक्शन के समय में उन्होंने आया था कि मतलब हमें वोट दीजिए, हमें केंद्र तक पहुँचाइए, जरूर इस पुल की मांग हम करेंगे और जल्द से जल्द पुल बनवाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। भाई वादा कीजिए और वोट लीजिए। तो यहाँ पे वादों का शिकार हम लोग 1947 से होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 74 वर्ष हो गया देश को, आज का कभी शिकार नहीं हुआ। अगर विकास होता तो शायद हम लोग के पास पक्कीकरण का पुल यहाँ पे जरूर होता और पक्कीकरण सड़क होता। पॉलिटिक्स का जुमला यही दिखता है। जैसे पॉलिटिकल लीडर का मानना होता है कि जो असल राजनीति है वो गांव से तय होता है, और यही रीजन है कि हम लोग असल राजनीति के शिकार हो गए हैं। आपको लगता है कि आगे चल के कुछ हो सकता है? आगे आपने उम्मीद छोड़ दी है विकास की या इस पुल की? जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है, तो उम्मीद है कि हम लोग लड़ेंगे और पुल लाएंगे, इसीलिए लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश है।